हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 7 जुलाई 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2020 को एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाकर किस राज्य ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं 5 जुलाई 2020 को। ये किस राज्य के अंदर लगाए गए हैं जिनसे एक नया रिकॉर्ड उस राज्य ने कायम किया है। तो ये लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा 5 जुलाई 2020 को एक दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश का एक नया रिकॉर्ड बना है। बात अगर उत्तर प्रदेश राज्य की करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से भी यहाँ पर दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। लखनऊ से आपको याद रखना है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, ठीक है। और नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। अच्छा, बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश से अधिकतर, वैसे अन्य राज्यों के भी जिस प्रकार से राजकीय वृक्ष होते हैं, राजकीय पुष्प, राजकीय पशु होते हैं, इस प्रकार से अन्य राज्यों के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से ये खासकर पूछे जाते हैं और अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के अगर राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो यहाँ का राजकीय वृक्ष है अशोक, और राजकीय जो पुष्प है यहाँ का वो है पलाश। राजकीय अगर पक्षी की बात करें उत्तर प्रदेश का क्या है, तो राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का सारस या कोच। और जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। 350 से अधिक हाथियों की मौत हुई है। पूरी दुनिया के अंदर ये जो मुद्दा है, ये जो विषय है, चर्चा का विषय बना हुआ है। अफ्रीका के अंदर हुई है, जो एक अफ्रीकी देश के अंदर। कौन सा वो अफ्रीकी देश है जहाँ पर 2 महीनों में 350 से भी अधिक हाथियों की जान चली गई है? तो बोत्सवाना, ये एक अफ्रीकी देश है। कौन सा देश? बोत्सवाना एक अफ्रीकी देश है। यहाँ पर 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंतज़ार आपका अभियान किसने शुरू किया है। तो इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान क्यों और किसने शुरू किया है? ये क्या है? पर्यटकों को एक प्रकार का आमंत्रण देने के लिए, लुभाने के लिए, बुलाने के लिए, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और ये जो शुरू किया है, इसकी शुरुआत किसने की है? यह अभियान मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा पर्यटकों के लिए। जब से लॉकडाउन चला है, कोरोना वायरस आया है, तो जब जो भी लोग हैं या फिर कोई भी लोग, कोई भी हो, चाहे किसी भी आवश्यक कार्य के लिए आना जाना हो, कहीं पर भी आना जाना हो, तो सभी रुक गए हैं, सभी अपने घरों के अंदर सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तो इसीलिए अब जिस प्रकार से जो चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो या फिर पर्यटन स्थल जो है चाहे उनका मामला हो, हर जगह सूनी पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। तो इसीलिए पर्यटकों को फिर से बुलाने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने ये जो अभियान है इंतज़ार आपका, इसकी शुरुआत की है मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने। किसके लिए? पर्यटकों के लिए, उनको बुलाने के लिए। इस बात को आपको याद रखना है। बात यहाँ पर मध्य प्रदेश की है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा, जो मध्य प्रदेश का पर्यटन बोर्ड है उसके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के लालजी टंडन। इस बात को आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने भारत बोर्ड स्कीम को कब से फिर से शुरू करने की घोषणा की है। फिर से कब से शुरू हो रही है? भारत केंद्र सरकार की जो भारत बोर्ड स्कीम है ये शुरू होगी, जो इसकी घोषणा की है केंद्र सरकार ने 14 जुलाई से। कब से शुरू करने की घोषणा की है? 14 जुलाई से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल के वार्ड के नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? जो भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल है, जो उसके अंदर वार्ड हैं अलग अलग, उनके नाम किसके नाम पर रखे जाएंगे? ये घोषणा की गई है जो गलवान घाटी में शहीद सैनिक हुए हैं हाल ही के अंदर, जो चीन के द्वारा एक प्रकार का एक धोखे का हमला था, किसी प्रकार कोई युद्ध नहीं था, तो चीन के द्वारा जो गलवान घाटी के अंदर हमारे भारतीय जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम पर जो अलग अलग वहाँ पर वार्ड हैं उनके नाम रखे जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केयर रेटिंग्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ तक सिकुड़ सकती है, कहाँ तक उसका स्तर नीचे आ सकता है। तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ये अनुमान लगाया है 6.4%। यहाँ तक अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने के आसार हैं। कितने? 6.4%। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक ने मध्यम वर्ग श्रेणी में रखा है? एक निम्न वर्ग श्रेणी होती है, एक मध्यम वर्ग श्रेणी होती है। इसी प्रकार से जो पहले निम्न वर्ग श्रेणी में था, मध्यम वर्ग श्रेणी में आ गया है। तो ये कौन सा देश है? वर्ल्ड बैंक ने यानी कि विश्व बैंक ने किस देश को रखा है? तो ये रखा है नेपाल को। किसको रखा है? नेपाल को। नेपाल को गरीब देशों की सूची से हटा दिया गया है। आपको इस बात को याद रखना, नेपाल अब गरीब देशों की सूची में नहीं रहा है। बात अगर नेपाल की करें तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू, और यहाँ के जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं केपी शर्मा ओली। और ये अभी हाल ही में विवादों के घेरे में भी हैं, क्योंकि जो इनकी पार्टी है केपी शर्मा ओली की, वो इनको हटाना चाह रही है। उनका जो इनकी पार्टी केपी शर्मा ओली की, वो कह रही है कि आप विदेश नीति बनाने के अंदर सफल नहीं रहे हैं, यानी कि जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध बनाने में आप असफल रहे हैं। इसलिए केपी शर्मा ओली जो है, इन पर दबाव है जिस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं उस पार्टी का, कि इनको हटा दिया जाए। वो इनसे इस्तीफा एक तरह से मांग रही है। अगर बात हम नेपाल के राष्ट्रपति की करें तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। इस बात को आपको याद रखना है। कौन है? विद्या देवी भंडारी नेपाल के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, बात अगर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स किसने लॉन्च किया है? तो एलिमेंट्स भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है। इसे वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है। किसने किया है? वेंकैया नायडू के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अपना ऐप है सोशल मीडिया ऐप, एलिमेंट्स इसका नाम है। इस बात को आपको याद रखना है। इसे लॉन्च किया है वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू कौन है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। और राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण प्रदान करने हेतु बलराम योजना, कौन सी योजना? बलराम योजना की शुरुआत किसने की है? तो जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए उनको फसल ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? ओडिशा सरकार के द्वारा। बात ओडिशा की करें तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं ओडिशा के जो राज्यपाल हुए हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन पोर्टल लीड किसने लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन पोर्टल लीड लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। किसने किया है? जो दिल्ली राज्य सरकार है उसके द्वारा छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लीड को लॉन्च किया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, इसके अंदर सीबीएसई है और जो अदरवाइज बोर्ड हैं वो हैं, और एनसीईआरटी जो है, इन सभी का जो भी पाठ्य सामग्री हैं वो सभी इस पर उपलब्ध हैं, जिससे जो छात्र हैं दिल्ली के वो अपनी पढ़ाई कर सकें। अच्छा, ये लीड क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? LEAD। उसका पूरा नाम रखा गया है लर्निंग थ्रू रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल इन दिल्ली। क्या है? लर्निंग थ्रू रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल इन दिल्ली, ये इसका पूरा नाम है। अच्छा, बात अगर हम दिल्ली की करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी यहाँ पर सरकार है, और मनीष सिसोदिया हैं यहाँ के डिप्टी CM यानी कि उप मुख्यमंत्री, जिनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा। उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल यहाँ के अनिल बैजल हैं। कौन है? अनिल बैजल। उपराज्यपाल क्यों होते हैं दिल्ली के अंदर? क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा राज्य है दिल्ली? केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है महाराज का, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस, जिसे SFJ भी कहा जाता है, सिक्स फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है, बता दिया गया है। तो इसकी जो वेबसाइट है उनको ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये जो SFJ है इसकी कितनी वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है?
तो इसकी 40 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। कितनी वेबसाइट को? 40 वेबसाइट को SFJ की ब्लॉक कर दिया गया है। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब पूरी तरीके से करें। कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं करते, उससे उनका नुकसान होता है कि उनको जो भी हमारी वीडियो आती है हमारे चैनल पर वो उस तक उसका जो नोटिफिकेशन होती है, जो उसकी सूचना होती है, वो उन विद्यार्थियों तक, वो इन स्टूडेंट तक नहीं पहुँच पाती है। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें और ऑल पर प्रेस ज़रूर कर दें।